माताश्री। आओ सीता, बैठो। क्या आप मुझसे बात करना चाहती थी? सखी ने आकर बताया। कोई कार्य था क्या माताश्री? हाँ सीता, तुम्हारे स्वयंवर का आयोजन करके तुम्हारा विवाह करने का महाराज ने निर्णय लिया है। ये बात तुम जानती हो? जानती हूँ माताश्री। सीता, अब तक सारे राजाओं को, यहाँ तक कि राजकुमारों को स्वयंवर के लिए सूचित किया जा चुका होगा। अब विभिन्न राज्यों से राजकुमार यहाँ आएंगे। उस महाशिव धनुष को उठाकर बस तुमसे विवाह करना ही बाकी है। वो किसी भी क्षण में हो सकता है। तत्पश्चात तुम किसी भी क्षण में उस शिव धनुष को उठाने वाले भाग्यशाली की पत्नी बन सकती हो। माताश्री, आप सभी ने मिलकर हमारे लिए जो निर्णय लिया है, उस स्वयंवर में मेरे भाग में जो भी आएगा उसे स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है, ये मुझे ज्ञात है। मैं तुम्हारे गुणों से अच्छी तरह परिचित हूँ। तुमने हमेशा दूसरों का भला ही चाहने की प्रार्थना की है सीता, इसीलिए तुम्हारा अच्छा होगा। स्वयंवर में सारे अच्छे गुण और पराक्रम से जीत हासिल करने वाले पुरुषोत्तम की ही तुम पत्नी बनो, यही मैं दिन रात प्रार्थना करती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा ही होगा। विवाह के उपरांत जब तुम अपने पति के घर जाओगी, वहाँ भी तुम्हारा आचरण व्यवहार हर नारी को अपनाने योग्य लगना चाहिए सीता। ऐसा मान सम्मान तुम्हें प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है सीता। और इसीलिए ऐसे आदर्श नारियों की कथाओं को तुम्हें तुम्हारे स्वयंवर से पहले दिल से सुनाने की इच्छा रखती हूँ। मैं समझती हूँ, आपकी इच्छा ही मेरा सौभाग्य है। आपके अतिरिक्त उन आदर्श नारियों की कथा मुझे उत्तम विधि से और कौन सुना सकता है? बोलिए माताश्री, मैं बड़े ध्यान से सुनूंगी, मन से उनके आदर्शों का पालन करूंगी। गुरुवर, ये स्थान इतना बियाबान क्यों लग रहा है? यहाँ की शांति अत्यंत विचित्र है। यहाँ भय और आतंक सा प्रतीत हो रहा है। ये कौन सा स्थान है गुरुवर? यज्ञों का नाश करके अनावश्यक ही ऋषि मुनियों को कष्ट देने वाली ताड़का नामक राक्षसी का निवास है। अगस्त्य मुनि का श्राप मिलने के पश्चात ये यक्षिणी नरभक्षक राक्षस के रूप में बदलकर सभी को कष्ट दे रही है। राम, ताड़का को स्त्री समझकर दया दिखाना या फिर स्त्री की हत्या करना धर्म के विरुद्ध है, ये समझना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसके जैसी दुष्ट स्त्री वध के योग्य है। दुष्टों का संहार करके अच्छों का रक्षण करना ही राजधर्म है। इसीलिए अगर तुमने ताड़का का वध किया तो एक तरह से यह राजधर्म निभाना ही होगा। महर्षि, अयोध्या में वशिष्ठ जी के साथ महामुनियों के बीच जो मेरे पिताश्री हैं, श्री दशरथ जी महाराज, उन्होंने आज्ञा दी कि मुझे आपके वचनों का पालन करना है। तो उन्होंने जो आदेश मुझे दिया है मैं उसका पालन करूंगा। पिताश्री के आज्ञा का पालन और प्रजा के पालन के लिए इस ताड़का का वध करके मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ऋषिवर।
शक्ति अनुपम होती है। एक पतिव्रता को असंभव कार्यों को संभव बनाने की आत्मशक्ति प्राप्त होती है। ऐसी आत्मशक्ति वाली स्त्री इससे पहले भयानक सूखे में भी, जहाँ एक बूंद पानी भी नहीं मिलता, हजारों ऋषि मुनियों को जल प्राप्त करवा सकती है। सच में एक स्त्री ने अपने तपस्या की शक्ति के द्वारा ऋषि मुनियों के जल की समस्या का समाधान किया है। ये आश्चर्यजनक है और अद्भुत भी है। मनुष्य की गंध आ रही है मुझे। मेरे जंगल प्रदेश में मानव का प्रवेश हुआ है। बहुत समय से मैंने अपने प्रदेश में मनुष्य को आते हुए नहीं देखा है। तो किसने साहस किया है? वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता है। बचना बिल्कुल असंभव है। उसे चीरकर उसका भक्षण करूंगी। आज मेरे लिए त्योहार है, त्योहार है। रामचंद्र, ये उसी राक्षसी ताड़का का छल है। उसका सामना करना है तो शब्द भेद का प्रयोग करना होगा। रुक जाओ मानव, मेरी निद्रा में भंग लाने वाले दुष्ट मानव। अब मैं तुम्हें मार कर अपनी भूख मिटाऊंगी। अमात्य जी, राजकुमारी सीता के विवाह को स्वयंवर द्वारा करने वाले हैं। इस संदेश का अनुसरण करते हुए 8 दिशाओं से, 7 महाद्वीप से विवाह की इच्छा रखने वाले, इतना ही नहीं, बहुत सारे क्षत्रिय कुल वंश के राजकुमार, वीरों के वीर और श्रेष्ठ लोगों का आगमन हुआ है ना? जी हाँ महाप्रभु, परंतु इस जनक वंश की महिमा पर आदर और विश्वास रखकर राजवंश के श्रेष्ठ रत्न से विवाह करने की मन में भावना रखकर पहले से ही कुछ राजकुमार यहाँ पधारे हुए हैं और भी कई राजकुमार आने शेष हैं। दक्षिण राज्यों के राजकुमार, पूर्व पश्चिम राज्यों के राजकुमार पहले से ही यहाँ आ चुके हैं। वो सभी राजकुमार बहुत ही उत्सुकता से सीता स्वयंवर की प्रतीक्षा में हैं। रुक जाओ मानव, मेरी निद्रा में भंग लाने वाले दुष्ट मानव। अब मैं तुम्हें मार कर अपनी भूख मिटाऊंगी। भ्राता रामचंद्र, ये हमें अपना भोजन बनाने की बात कर रही है। इससे पूर्व कि ये हमारे समीप आए, इसका वध करना ही उचित होगा। भ्राता लक्ष्मण, ये यक्षिणी जो एक समय बहुत ही सुंदर थी, लेकिन अभी ये भयानक राक्षसी बन गई है। ये भले ही राक्षसी है, परंतु स्त्री होने के कारण इसके नाक और कान को काटकर हम यहाँ से वापस चले जाएंगे।
अभी टुकड़े टुकड़े करके अपना आहार बनाकर भक्षण करूंगी। ओह! हाँ! Yeah!